यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों की वारिस हम बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन प्रभु यीशु यशायाह 55:11 में लिखा है, जिस मकसद के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु आप वचन भेजते हैं प्रभु, खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज मिलता है यीशु, और वो जो आपने स्वर्ग से भेजा है वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा वचन प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु जो वचन यहाँ से प्रभु यीशु हम टेलीविज़न माध्यम के द्वारा हम दर्शकों को भेज रहे हैं प्रभु, वो वचन उनके जीवन में प्रभु खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज बन जाए और उनका आत्मा उन्नति करे प्रभु यीशु। वो हर एक क्षेत्र में भी उन्नति करे प्रभु, हर एक ज़रूरत यीशु तेरी भंडार से पूरा हो। हम सबको मसीह का एक भरपूर जीवन मिले, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। ये विषय जो लिया है ये है आस्क, सीक एंड नॉक, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। इस विषय पर आज हम देखते हैं और वचन में क्या लिखा है, कैसे मांगना है, कैसे ढूंढना है यीशु मसीह को, कैसे यीशु मसीह का दरवाज़ा खटखटाना है। ये सब बातें हम वचन से आज देखेंगे। सबसे पहले मत्ती 7:7 में भी है। अक्सर ये विश्वासी लोग प्रार्थना करते समय ये वचन कोट करते, मैंने कई बार सुना है कि, और लूक 11:11 ऑनवर्ड्स लूका में भी है। मैंने लूका लिया है, उसमें ऐसे लिखा है कि तुम में से ऐसे कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे घरों में, परिवार में क्या चल रहा है, हर एक परिस्थिति वो जानता है, समझता है। वो हमारा डैडी है, वो सर्वांतरयामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सब कुछ बोलने से पहले ही वो सब कुछ जानता है, लेकिन हम हमारे मुंह से सुनने उनको अच्छा लगता है और उनको उनका दिल की बातें हमारा बोल दोनों मैच हो जाता है, उनको एक कंफर्मेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मरकुस 10, मार्क 10:51। वो बार्तिमिया था, अंधा व्यक्ति था, भिखारी था, पूरा जिंदगी वो भीख मांगने में अंधा व्यक्ति के रूप में बिताया है। तो उसको क्या चाहिए? उसको आंखें के अलावा कुछ और चाहिए नहीं, दृष्टि चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यीशु मसीह, जैसे वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उनके मुंह से वो सुनना चाह रहे थे कि आप क्या चाहते हो। और फिर उसने बार्तिमेय ने बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसने आंखों उसने खोला, उसने टच किया और फिर उसका आंख खुल गया और वो 40 साल का जो अंधापन दूर हो गया है। हमको सिर्फ आंखें खोलना मतलब आत्मिक आंखें तो खुलना है, वो तो मैं हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ। उसके अलावा भी हमें कई सारे हमारी ज़रूरत हो सकता है, आत्मिक ज़रूरत हो सकता है, हमारा इमोशनल, फैमिली, फाइनेंशियल, हर एक क्षेत्र में ज़रूरत हो सकता है। हम मांगने से यीशु मसीह हमें रोकते नहीं हैं। हाँ, ये है कि आत्मिक बातों को प्रायोरिटी देना है, प्रथम स्थान देना है। लेकिन प्रभु चाहता है हर एक क्षेत्र में भी हम उन्नति करते रहें। कुछ वचन को हम देखते हैं कि प्रभु ने मांगने के लिए कहा या नहीं कहा, हम वचन से ही जान सकते हैं ना। तो इसलिए यूहन्ना 16
और 24, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24। अब तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मांगने से पूरा हो जाए। हालेलुया। और फिर एशिया 65:24 में हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारी पुकार से पहले वो सुनता है। इसका मतलब हमको पुकारना है। और यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है, तो पुकारो मैं सुनूंगा। हालेलुया। और फिर मत्ती 21 और 21, मैथ्यू 21 एंड 22 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सो हमको प्रार्थना करना है, हम जो कुछ चाहिए हमको मांगना है और विश्वास के साथ मांगना है, बिना संदेह किए हुए मांगना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। और फिर हम मांग के बहुत चीज़ें पा सकते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पहाड़ों को उखड़ जा सकते। पहाड़ का मतलब ये समस्या को दिखाता है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे समस्याओं को भी आपको हिला के दिखा सकते। यू नो समबडी हु कैन मूव द माउंटेन्स। हालेलुया। सो दैट माउंटेन मूविंग प्रेयर with faith will do supernatural miracles and deliverances. हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं। एक दो वचन और हम पढ़ते हैं। यशायाह 58:9 में लिखा है, तब तू पुकारोगे और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो यहाँ कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं। मैं तो ज़रूर सुनूंगा, आप जो कुछ पुकारोगे मैं सुनूंगा, लेकिन आपको कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा। अंधेर करना और उंगली उठाना। अंधेर करना मीन्स ऑप्रेसिंग पीपल, वीकर सेक्शन, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, फादरलेस को, ऑर्फन्स को, मतलब जहाँ मौका मिले हम फ़ायदा उठाएं। अंधेर करना छोड़ना पड़ेगा। उंगली उठाना, हम हमेशा अपना गलतियाँ हम माफ़ कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, दूसरों को बड़ा जल्दी हमें दिख जाता है। उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना, ये सारे छोड़ जाओगे तो तुम पुकारोगे, तुरंत मैं बोलूँगी मैं यहाँ हूँ, और जो कुछ तुम बोलोगे मैं उनको तुरंत जवाब देता रहूँगा। ऐसे करके वचन बताता है 1 जॉन 5 का 14-15, पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। तो we have to make sure before praying that all these requirements are fulfilled or not. हम ये सारे चीज़ को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो जो कुछ हम प्रार्थना करेंगे प्रभु बोल रहे हैं मैं ज़रूर सुनूंगा। तो इस प्रकार से हमको मांग सकते हैं, और वचन बताता है मांगना है, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करते हुए मांगना है। और फिर याकूब 4:3 में भी लिखा, कई बार आप मांगते हो नहीं मिलता है, क्योंकि आपस में आप लोग इतना जलन रखते हो, एक दूसरों को प्रति कंपटीशन, जलन, और एक दूसरों के प्रति इतना लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर मुझे मांगते हो तो मैं कैसे सुनूंगा। बहुत सारी बातें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। फिर प्रभु कहता है कि जो जैसे तुम अच्छा व्यक्ति बन के पूछोगे ना तो ज़रूर मैं सुनूंगा। और दूसरा में हम आते हैं खोजना। खोजने का मतलब क्या होता है? खोजने का मतलब ये होता है, जैसे बच्चे लोग हैं ना, खोजने का मतलब ये होता है बच्चे लोग जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक। जैसे एक बच्चा कहीं छुप जाएगा और सारे बच्चे उनको जाके
ढूंढ के लाना पड़ता है. दे प्ले हाइड एंड सीक. So you know sometimes when we are not behaving properly, हम यीशु मसीह का अच्छा गवाह नहीं बन रहे, हम उनका खोज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, बोलते हैं उनके संतान लेकिन अपनी मर्जी करते रहेंगे, तो कई बार परमेश्वर भी छुप जाता है. फिर हमको माफ़ी मांग के उनको ढूंढ के अपने सही जगह पे हम आना है. अय्यूब 13 और 24, जोब 13:24 में लिखा है, तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है. सो अय्यूब बोल रहे हैं, तू किस कारण मुझे मुंह फेर लेता है. वाई डू हाइड योर फेस फ्रॉम मी. ऐसे करके परमेश्वर, कई बार लोग जब बाइबल में देखते हैं, जब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुदा को पूछताछ नहीं कर रहे हैं, खोज नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तब प्रभु छुप जाता है, अपना चेहरा छुपा देता है, अपने हाथ, सुरक्षा का हाथ हटा देता है, और फिर शत्रु हमला कर लेता है, और फिर युद्ध हो जाता है, और फिर याद आता है उनको ये सब क्यों हुआ. फिर उनको खोजने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है, हमको क्यों छोड़ दिया. ये सब बातें होता है, लेकिन वो कभी गलत नहीं करेगा, हम गलती करेंगे, क्योंकि हमारा मैं जो आदत है, अपना जो ह्यूमन मेंटालिटी जो है, ह्यूमन फ्लैश जो है, वो आगे बढ़ जाता है और आत्मिक बातों को किनारे चले जाता है, तब गड़बड़ शुरू होता है. इसलिए हमको खोजते रहना है, ढूंढते रहना है, और उनको हमेशा अपना लाइफ में सेंट्रल फोकस रखना है. तब हम कभी हमारे जीवन में ऐसे इधर उधर गड़बड़ की बातें नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, यशायाह 55:6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो. हालेलुया. और फिर भजन संहिता 9:10 में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया. अपने खोजियों को कभी त्याग नहीं दिया. हालेलुया. और भजन संहिता 27:4, Psalm 27:4, उसमें लिखा है, दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं. मतलब यहोवा का बातें में अपने मन को लगाना है, उनका मनोरथा को निहारना है. ये ऐसे करते रहेंगे, उसको खोजते रहेंगे, उनका सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, शत्रु से बचे रहेंगे हम लोग, और फिर हम पुकारते हैं वो सुनते हैं. भजन संहिता 63, Psalm 63:1 में लिखा है, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. हालेलुया. मतलब ये जैसे सूखा भूमि में पानी के लिए ढूंढते हैं, तरसते हैं, हिरनी जैसे पानी के लिए तरसती है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए खोजते रहूँगा, ढूंढते रहूँगा. Psalm 34:10, ये अक्सर लोग प्रार्थना में कोट करते हैं, जवान सिंह को तो घटी होती है और भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी. हालेलुया. जोब 5:8 और 9, अय्यूब 5:8 और 9 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वरी को खोजता रहूँगा, अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा. वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जो गिने नहीं जाते. कहने का मतलब है, when you seek him, when you find him, मतलब इतना खोज करेंगे, उनके यत्न में रहेंगे, उनको मनोरथों को निहारते रहेंगे, तो ऐसे अद्भुत अद्भुत काम जो हम सोच भी नहीं सकते
हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारा देश में, शहर में होते रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार से हमको खोजते रहना है। ये है, पहले हमने देखा है मांगना है, ये वर्बल है, मुंह से मांगना है। यहाँ पे खोजना है। खोजना सिर्फ मांगना नहीं है, वो एक स्टेप फर्दर, मतलब मेडिटेशन करना है, उसका निचोड़ निकालना है वचन का, इस तरह को खोज करना है, उनकी दिल का बातों को समझने का कोशिश करना है। दिस इज़ वन स्टेप फर्दर। आस्किंग इज़ जस्ट आस्किंग, बट देन वर्बल, पर ये सीकिंग में बहुत कुछ और भी होता है, उनको जानना करीब से, ये सब बातें खोजने में आता है। और फिर तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप मैं देखती हूँ, नॉकिंग। नॉकिंग मतलब खटखटाना, एक्शन, मतलब कई बार हमने मांग लिया है, फिर प्रभु को खोज लिया है, मेडिटेट कर लिया है, वचन को घोषणा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर आखिर में क्या होता है, उनको काम में लाना है, उस वचन को काम में लाना है। यू हैव टू ब्रिंग दैट वर्ड इनटू एक्शन। जैसे वो स्त्री जो साइरोफिनिशियन वुमन है, वो अपनी बेटी जो दुष्टात्मा पीड़ित है, वो यहूदी भी नहीं थी। यीशु मसीह ने उनको ऐसे बोला, मैं बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं डालती हूँ। उसने हार नहीं माना, उसने बोला, हाँ प्रभु, सच में मैं कुत्तों जैसे टुकड़े में से गिरते हैं, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे एक टुकड़ा ही, जो गिरा हुआ टुकड़ा ही दे दे, वो ही काफ़ी है। एंड शी ब्रॉट हर फेथ इनटू एक्शन, हर प्रेयर इनटू एक्शन। हालेलुया। और फिर फ्रेंड इन द मिडनाइट, आधा रात में एक मित्र आता है और वो खटखटाता है, और फिर ये जो मित्र है बोलता है, मैं बिस्तर पे हूँ, मेरे साथ बच्चे सो रहे हैं, अभी खाना भी जो बनाया वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे बहाने उसने बोलने लगा, मगर उस मित्र ने हार नहीं माना और खटखटाते ही रह गया, और फिर आखिर में उसको उठना ही पड़ गया, और जो उसको चाहिए उनको देना ही पड़ गया। ऐसे ही लूक चैप्टर 18 में भी वो विधवा स्त्री उस न्यायाधीश के पास जाती है, जिसको ना खुदा से डरता था, ना मनुष्य से डरता था, फिर भी वो लगातार आने के वजह से आखिर में उस स्त्री को जो चाहिए उसने वो न्याय चुका ही रहा। और ये मिडनाइट में लूक चैप्टर 11:5-8 में लिखा, तब उसने कहा, तुम में से कौन है उसका एक मित्र हो और आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहें, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दिया, मुझे दुख ना दे, और अब द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौनी पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। मतलब लज्जा छोड़ के मांगना पड़ता है, लज्जा छोड़ के खटखटाते रहना पड़ता है। अभी फिर जाके उस मित्र ने उठ करके उनको जो यात्री है, उनको जो चाहिए, उनको देना ही पड़ा। और फिर आखिर में हम देखते हैं लूक चैप्टर 13:24-27, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, जब घर की स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कहाँ के हो। तब उसने कहने लगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम
सब मुझ से दूर हो। सो इसका मतलब क्या है, हमको कुकर्म नहीं करना है और अच्छा कर्म करना है और फिर उसको नज़दीक से जानना है, खोजना है और फिर उसके बाद जब उनकी बातों पर चलेंगे, वचन पर चलेंगे, वचन को स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, पर्सनलाइज करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे लगातार, फिर वो पहाड़ को हम उखाड़ सकते हैं। वो फिर हम वो जो हम मांग रहे हैं वो हम पा सकते हैं। यीशु के लिए बड़े बड़े कार्य को हम ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह से हमको मांगना है, हमको खोजना है, हमको खटखटाना है और फिर जो मांगने का मतलब ये वर्बल है, सिर्फ हम मुंह से मांग रहे हैं। फिर सीख मतलब ये खोजने का मतलब यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू understand the scriptures and you have to memorize and you have to declare। ये इस तरह से हमको अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर को खोजते रहेंगे। और फिर तीसरी बात है खटखटाएंगे। वी ब्रिंग आवर वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर एंड फेथ एवरीथिंग इनटू एक्शन एंड वी सी दैट कंटिन्यूअस नॉकिंग, कंटिन्यूअस पुशिंग। एक बच्चा ऐसे डिलीवरी टाइम में जैसा एक माँ वो बच्चा पैदा होने तक वो पीड़ा से गुज़रती है, वैसे ही हम करते रहें। वी कीप ऑन आस्किंग, वी कीप ऑन सीकिंग एंड वी कीप ऑन नॉकिंग until we see the breakthrough, until we see the answer for prayer। जवाब आने तक ये तीनों स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम लगातार करते रहेंगे और यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े काम करते रहेंगे। और इसी के अलावा हम लोग उपवास प्रार्थना भी कर सकते हैं। उपवास प्रार्थना करने का मैं समझती हूँ, अब अगर आप एशिया 58 देखेंगे, वहाँ पूरा उपवास प्रार्थना करने का बारे में लिखा हुआ है और सबसे ज़्यादा अपना ज़बान का उपवास करना है। हमको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सारे उपवास वो जो शरीर का जो खाना छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन ज़बान को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल उपवास है। ऐसे उपवास प्रार्थना करना है। आपको करने से पहले उन बातों को सीखना है, तो आपको एशिया 58 में आपको पूरा उपवास प्रार्थना का फ़ायदा वहाँ पे लिखा हुआ है और मत्ती 6 अध्याय में भी वहाँ पे लिखा हुआ है कैसे हम प्रार्थना करना है, कैसे धार्मिक लोग जो बहुत लंबे लंबे प्रार्थनाएं करें, लोगों को दिखा दिखा के प्रार्थना करना, दिखा दिखा के उपवास करना, दिखा दिखा के दान देना, ये सारे जो फास्टिंग, प्रेइंग एंड गिविंग, ये सारे चीज़ दिखा दिखा के लोगों को दिखाने के लिए कैसे नहीं करना है और कैसे गुप्त में करना है, परमेश्वर के साथ कैसे करीब संबंध रखना है, ये सारे बातें हमको मैथ्यू चैप्टर 6-7 में वहाँ पे आपको मिलेगा। और यशायाह 58 में आपको समस्या अगर बहुत गंभीर है तो आप उपवास भी करके भी प्रार्थना कर सकते हैं और फिर अपने ज़बान को कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। ज़रूर आपका जो भी प्रार्थना का विषय है यीशु मसीह सुनेंगे, जवाब देंगे और आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा और आप अंश अंश करके फेथ टू फेथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, विक्ट्री टू विक्ट्री आप ऐसे जयवंत मसीह जीवन बिताने पाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है मत्ती 7 और 7 से लेकर और लूका 11 से लेकर प्रभु यीशु हमें आपने मांगने के लिए, खोजने के लिए, खटखटाने के लिए कहा था प्रभु यीशु। हम लगातार प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार बिना संदेह करते हुए परमेश्वर पिता हम जबान को सही इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु कुकर्म छोड़ के प्रभु यीशु आपके अच्छा व्यक्ति बन के प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे, हम खोजेंगे प्रभु, आपके करीब रहेंगे प्रभु यीशु और खटखटाते रहेंगे। हर एक प्रार्थना का उत्तर हम पाएंगे प्रभु और आश्चर्य कर्मों को देखेंगे प्रभु। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा आप अपना वचन को साबित करेंगे प्रभु यीशु। और जैसे डैनियल 11:32 में लिखा है, दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। ऐसे होने दे प्रभु यीशु, हम विश्वास में मजबूत रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े महान कार्य करके प्रभु एक सितारे नाए आपके लिए हमेशा चमकते रहेंगे। वी विल शाइन लाइक स्टार्स लॉर्ड बिकॉज वी टर्न मेनी into righteousness लॉर्ड। बहुत लोगों को धार्मिकता में, यीशु की धार्मिकता में लाएंगे, इसलिए आपके सितारे नाए हम चमकेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।